मुख्यतया परमात्म प्रकाश के 13वें, 14वें और 15वें ऐसे 3 प्रकार के अलग अलग छंदों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की बात बताई गई है। ये जो अंतरात्मा का स्वरूप अभी हमने कल सुबह पढ़ा था, आज सुबह पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का स्वरूप द्रव्य संग्रह की 14वें नंबर की जो गाथा है उसकी टीका में मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप आपको नियम सार नाम का एक बहुत फेमस हमारा ग्रंथ है, उसमें मार्ग प्रकाशक नाम के दूसरे ग्रंथ से रेफरेंस दिया है। उसमें भी उन्होंने इस वाली बात को कोट किया है कि जो जघन्य अंतरात्मा होता है वो चौथे गुणस्थानवर्ती होता है, जो मध्यम अंतरात्मा होता है वो 5वें से 11वें गुणस्थान तक होता है, और जो इससे ऊपर मतलब उत्तम अंतरात्मा होता है वो 12वें गुणस्थान वाला होता है। इतनी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुणस्थान के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्ट में बताना आसान होता है और उसमें सारी बातें आ जाती हैं, ऑल्दो अपने लिए नहीं, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा समझा था उसके हिसाब से वो रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये एक ही आत्मा में पाए जाने वाले 3 अलग अलग स्टेप्स हैं, और चूंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्टेप पर होता है तो आप इसको टाइप भी कह सकते हो। मैंने पहले कहा था आपसे कि इसे टाइप नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेजेस होंगी तो स्टेजेस में होने वाले लोग भी होंगे, और जो जिस स्टेज में होगा उस स्टेज को हम उसका धारक कह सकते हैं, तो वो उसका टाइप बन जाएगा। मतलब बहिरात्मा सबसे ज्यादा है इस दुनिया में, उससे कम समझ लीजिए परमात्मा है, और उससे भी कम अंतरात्मा है। ये बड़ा एक मतलब बड़ा ही मजेदार टाइप का फैक्ट है। परमात्मा इतने सारे हैं और अंतरात्मा उससे भी कम है। ये कहने के पीछे मेरा कारण सिर्फ इतना आपको ये बताना है कि अंतरात्मा ये बीच की स्टेज है, लेकिन अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक, जब तक काल चलने वाला है तब तक आपको अरहंत परमात्मा मिलेंगे। मतलब कोई व्यक्ति पहली बार अरहंत हुआ होगा वो भी अनंत काल पहले हुआ था, और कोई व्यक्ति अब पहली बार का कोई स्टार्टिंग ही नहीं है तो फिर हम उसको अनंत काल पहले ऐसा सिर्फ कह ही सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग तो जानते नहीं है। देखिए, मैं आज थोड़ी सी आपसे साइंटिफिक मुद्दे पे भी बात करता हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा, आपने कभी बिग बैंग थियरी का नाम सुना है? यस। गुड, थैंक हाँ, यू। सुना है। ओह ग्रेट। तो देखिए, मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी बात करता हूँ। क्योंकि ये अनादि वर्ड आ गया इसलिए मुझे एक बार उसे समझाना पड़ रहा है। हम ये मानते हैं कि साइंस के हिसाब से सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आज तक एवोल्यूशन का बिग बैंग थियरी है। कहने का मतलब ये है कि बिग बैंग थियरी मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें कि पूरी दुनिया उससे पहले एक प्लाज्मा के फॉर्म में थी। बाद में वो जो एलिमेंट्री एटम था वो टूटता चला गया, और उसके बाद में ये पूरी दुनिया हमारे सामने तैयार हो गई। ये एक कॉमन मान्यता है। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। नहीं, तो ये जो बहुत पुरानी मान्यता है, इस मान्यता को रखने वाले लोग मतलब डार्विन कह लीजिए, डार्विन के बाद में अभी कौन वो एक साइंटिस्ट हुए थे ना जो अपाहिज थे लेकिन उनका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता था? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं बिग बैंग के। तो मेरे कहने का इतना मतलब है कि जब भी ये बिग बैंग की बात आती है तो साइंस इसको इस तरीके से रखने की कोशिश करती है कि दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर। Now, when you talk about best explanation, I do not have a problem. But when you talk about ever, I have a problem. And what is my problem is, यदि आप ever कह रहे हो ना, इसका मतलब आप evolve हो रहे हो, मतलब आपका evolution भी evolve हो रहा है। कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये है कि अभी भी we are not fixed on a particular definition. चलो जाने दो, आप fixed पर बात मत करो, जो facts दे दिए उन पर बात करते हैं।
मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने सबसे प्राइमल एपिक एटम माना है, वो एटम कहाँ से आया? आपको किसी ना किसी प्रकार से अनादि को मानना ही पड़ेगा, मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहाँ से आया? अच्छा, आप कहोगे वो एक गैशियस बहुत हॉट डेंस मैटर है। अब हॉट डेंस मैटर है तो भी उसकी स्टार्टिंग तो होगी, कोई कहीं से तो आया होगा वो। तो मेरे कहने का ये मतलब है There कि has to be a zero. exactly, there has to be a zero in case if you talk about one particular atom. Now my question is, if Yes. there was a zero, फिर ये वन कहाँ से आया? उसको वन बनाने की जरूरत क्या थी? So basically what I'm trying to say is, somewhere down the line you will have to come to this particular proposition that something was there through infinity. Now if something was there in the since infinity, then why not everything else? So that is what is the basic proposition. And philosophically, psychologically, no, I guess philosophically speaking, the basic difference between this thinking is, was there one particular thing in the world which created all the other things, or there were all the things in the world already existing, but their matter is definitely changing? So these are two particular basic ideologies. इनको मतलब साहित्य की भाषा, मतलब दर्शन की भाषा में इनको नाम है एक अणु या सर्व अणु। ऐसे दो अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। बट फाइन, वाई टू गो देयर, बट हम जो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि सभी द्रव्य हमेशा से थे। अब सभी द्रव्य हमेशा से थे और हमेशा से ही मुक्ति मार्ग है, मतलब स्टार्टिंग से ही हमारे पास में सिद्ध थे, और वो सिद्ध विद द स्पैन ऑफ टाइम धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और हमने उस बात को समझ लिया। कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यदि कोई जीव है तो बहिरात्मा है, सेकंड नंबर पे कोई है तो परमात्मा है, और क्योंकि सिद्ध भगवान हमने उसमें ऐड कर लिए, और जो थर्ड नंबर पे है वो है अंतरात्मा। बहिरात्मा में स्टार्टिंग अनादि है, लेकिन उसका एक एंड होता है। परमात्मा में स्टार्टिंग तो है लेकिन एंड कोई नहीं है, और अंतरात्मा स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है। बहिरात्मा खत्म होने पर वो स्टार्ट होता है और परमात्मा से पहले वो एंड होता है। तो ये जो जिसकी स्टार्टिंग और एंड होता है वो हमेशा छोटा ही होगा डेफिनेटली, उन दोनों चीजों के सामने जो हमेशा या तो हमेशा से थे या हमेशा तक रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है या ये उटपटांग लग रही है? नहीं आ रही है। ओ ग्रेट, आ रही है ग्रेट, ग्रेट। मेरे ख्याल से सम्यक जी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए वो तो जवाब नहीं दे पाएंगे। स्वस्ति जी ने यदि सुना हो तो वो जवाब दे दे। आई थिंक नॉट। हाँ जी, आ रही है भैया। ओ ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हमने जो अंतरात्मा पढ़ा है, ओह ग्रेट, हमने जो अंतरात्मा पढ़ा है, अब उस अंतरात्मा को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, और फिर लगे हाथ हम जल्दी से परमात्मा के स्वरूप पर चल रहे हैं। आज हमें परमात्मा तक पूरा करना है, कोशिश करेंगे यदि परमात्मा हो जाएगा तो उसके आगे एक छोटा सा ही पॉइंट है, यदि वो भी हम डिस्कस कर सके तो बहुत अच्छा है। कल सुबह हम फिर 7 तत्व, 7 फंडामेंटल्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। Let's start with this. Oops. So we had already talked about an extrovert, and we know what an extrovert is. Extrovert is a person, extrovert matlab bahiratma, is a person who considers the body as its own, or in other terms I can also say that he considers body and the soul as one entity. Now, when these are two entities and you consider them one, this becomes a problem, and hence we need to figure it out. And we figure it out by becoming antaratma. That is the point where we start enjoying that life where the differentiation has already clearly been bifurcated.
जितने अच्छे से आपको ये अंतर समझ आ जाएगा, उतने ही अच्छे से आपकी आज की जिंदगी से लेकर के अनंत काल तक की जिंदगी काम आ जाएगी। अबे आ तो छोडाला वालो पिक्चर छे। हमारा पंडित जी छे ने नाक। चलिए, सो अभी तक हम बहिरात्मा के बारे में बात कर चुके हैं। बहिरात्मा क्या होता है? तो बहिरात्मा बेसिकली शरीर और आत्मा को एक मानने वाला होता है। तो शरीर को एक अपना मानेगा, तो शरीर के जितने संबंध होंगे उन सबको अपना मानेगा। देखिए, शरीर के संबंध से प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, मतलब माँ को अपने मानने में दिक्कत उतनी नहीं है जितना ये मानने में है कि ये मेरी माँ है और मैं इससे जब जैसा चाहूं व्यवहार कर सकता हूं। आपने इस बात को रियल लाइफ में इतने अच्छे से देखा होगा कि माँ यदि अपनी हो, लेकिन माँ का परिवर्तन अपना नहीं होता। मतलब वो सुबह से पीछे पड़ी रहेगी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, shower every day, eat properly, sleep on time, do not watch movies, do not watch, do not use mobile a lot. My mother also is taking a class of Chedala, but she's also using, technology. But still, what I'm trying to say is, we do not completely agree and believe on that person, but still we consider that particular person as ours. आपको नहीं लगता ये दुनिया विरोधाभास से कितनी ज्यादा भरी पड़ी है? हम उल्टी उल्टी चीजों को बिल्कुल सही मानते हैं। जैसे देखिए, एक आपको उलटवासी बताता हूँ, एक बिल्कुल उल्टी बात। क्या उल्टी बात है? मैं खाता हूं ना, ये मैं खाता हूं यदि आप कहो, तो फिर खाना गिराने वाला कौन होता है? अच्छा, खाना गिराने वाला कोई और होता है, तो आपका ध्यान भटकाने वाला कोई और कैसे नहीं होता है? अच्छा, हाथों से यदि आप खा रहे हो, तो वो चम्मच से यदि आपने लेकर के खाया है, तो आप उस समय खाने वाले हो या चम्मच उठाने वाले हो? मेरे कहने का ये मतलब है, हमने इतना ज्यादा उस चीज से अपने आप को एक कर लिया है कि हम ये समझते ही नहीं है कि खाने वाला कोई और है और मैं कोई और हूं। खाने वाला तो ये शरीर है, पोषण तो ये शरीर को मिलने वाला है, मजा शरीर को आ रहा है, टेस्ट बड्स शरीर में है, मजा किससे आ रहा है? हमें। हाउ? आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं? तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, इस डिफरेंस के लिए जो ये डिफरेंस को नहीं जानता है वो है बहिरात्मा, और जो इस डिफरेंस को जानता है वो है अंतरात्मा। यहां तक की बात हम कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं और फिर आपको एक एक स्लाइड दिखाता हूं और उससे हम रिविजन कर लेते हैं, ठीक है? कुछ सिनोनिम्स हैं हमारे पास में, ये सामने आपकी स्क्रीन पर होंगे। सबसे पहला सिनोनिम है डूफस, दूसरा है इग्नोरेंट, तीसरा है इल्यूसिव और तीसरा है रॉन्ग परसेप्टर। आप मुझे इन तीनों का, इन चारों का कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? मैंने जब ये पढ़ाए थे पहली बार तभी दिए थे, तो मुझे याद नहीं है कि आपको याद होगा कि नहीं, बट प्लीज गिव मी एनी वन एग्जाम्पल। सर यस प्लीज। एक्चुअली मैंने आज ही क्लास अटेंड करना शुरू किया है, क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं? एक्चुअली नो प्रॉब्लम एट ऑल माय डियर। अभी जो मैंने जितना कहा है उतना आपको समझ आया है बहिरात्मा अंतरात्मा के बारे में? यस सर। ग्रेट। यदि आपको ये समझ में आया तो डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ, ये पीपीटी मैं आपके साथ में और शेयर कर दूंगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या दोबारा ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा, तो आप उसको वहां से ले लेना। आप पुराना देखोगे आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो आपको जो समझ में ना आया आप पूछ लेना। चलिए प्रवीण जी, सर। हाँ, डूफस का कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। डूफस का वही है कि जो अपने को शरीर मानता है। जो अपने को शरीर नहीं, मैं तो रियल लाइफ में कोई एग्जांपल पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, बूढ़ा आदमी जो बात को सही तरह समझता नहीं है उसको डूफस बोलते हैं। अरे अच्छे से बताओ, आप ऐसे ना बहुत स्वीट लैंग्वेज में बता रहे हो, अपन मूर्ख की बात कर रहे हैं, मूड की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात आपको नहीं। एग्जाम हाँ, एग्जाम्पल चाहिए मुझे कोई। तो एग्जाम्पल, अगर जो 5 रुपए की चीज है उसको 50 रुपया दे के आता है उसको हम मूर्ख कहेंगे। एग्जैक्टली, ये हुई ना बात।
तो बेसिकली दैट पर्सन जो इस बात को समझता नहीं है कि डिफरेंस कितना होता है पैसे का। उन्होंने एग्जांपल देकर के बताया 5 रुपए की चीज को 50 रुपए में खरीद रहा है। जय हो ऐसे महापुरुष की। तो बिल्कुल ऐसे ही ये रद्दी शरीर को तूने अपने पूरी जिंदगी भर की कमाई से खर्च किया है और तू ये समझ रहा है तू समझदार है। हाउ इज दैट पॉसिबल? चलो, we'll go ahead, we'll talk about ignorant. Give me an example of ignorant somebody. Akshay ji. Yes. So ignorant would be that person who knows the truth but ignores it. So for example, मुझे पता है कि ये सामने जो चीजें पड़ी हैं, जो for example जो व्यसन होते हैं, वो मुझे पता है वो गंदे हैं, वो अच्छे नहीं है मेरे लिए, मैं फिर भी उनकी तरफ आकर्षित हुआ पड़ रहता हूँ. Still, I think this is an example of मूर्ख again, because he knows the truth. Ignorant, I think, मतलब we can check that word in the dictionary as well. As far as my knowledge, ignorant का मतलब होता है जिसे सही बात पता ही नहीं होती है, बेचारा बहुत मासूम है, बहुत सीधा साधा है. Unaware. He's Unaware. Yeah. Thank you. Ignorant का मतलब होता है जिससे सच में वो बात पता ही नहीं है, मासूम है, बेचारा बिल्कुल भोला है. जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो छोटा सा word shouldn't be ignorant, नहीं, ignorant is the word for it. I'm saying it, although no, it because has ignorant means he knows the thing but he ignores the thing. I got it, but Exactly. ignorant although has come from ignorant, ignorant, although it comes from No, ignore, I agree. Not aware, yes. Ignorant का भले ही शब्द start ignore से होता है, but then it's not the basic literal meaning of ignorant. Literal meaning of ignorant is a small boy who does not understand a particular thing. Innocent in that way, but then innocent, if I write innocent, that will be too positive for him. और आप मुझे गाली दोगे यार, बहिरात्मा जैसे आदमी को तुम innocent क्यों कह रहे हो? चलिए. So basically ignorant, his ignorance of understanding the right thing and just saying it for that matter. Next is elusive. Now I'd like to have a very good example of that. Who can give me? Prateek, you're back. Achha, his audio has not connected yet. There's somebody with 1008. मैंने ignorant का meaning देखा, उसमें क्या है? Lack of knowledge. That is ignorant. Exactly. Thank you. So elusive, we have this word elusive. Somebody is going to give me an example of elusive, please. Prateek, welcome back. Elusive मतलब not clear. सुबह का जो कोहरा होता है ना, उसको elusive बोलते हैं. हाँ, मतलब धुंधला, संशय, ये ठीक है. But give me an example. जैसे दिखता तो घोड़ा है, लेकिन है तो गधा. Okay, I think okay, fine. But I had given one particular example by which you'll understand this thing very clearly, and that is elusive का मतलब होता है शराबी. जैसे शराबी होता है, वो कभी माँ को माँ कह देता है, कभी माँ को बहन कह देता है, कभी बहन को माँ कह देता है, कभी बेटा कह देता है, कभी भाई कह देता है. वो कुछ भी कह देता है. कहने का मतलब मेरा इतना सा हुआ, उसको कुछ नहीं पता है. वो बेचारा बहुत 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 पागल है. तो जो बेचारा पागल है शरीर के पीछे, उसको आप कैसे समझाओगे? जैसे अब कोई व्यक्ति बिल्कुल तमाम शैम्पू से नहाए जा रहा है और आप तब उसे समझा रहे हो, अरे बताया था ना शैम्पू से नहीं नहाते हैं. वो पागल हो गया है शैम्पू के पीछे. और अब आप उसको ये समझा रहे हो कि ये शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा. आप बिल्कुल जब उसका मूड ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तब आप बैठो, उससे बात करो, शायद उसे तब समझ आ जाए कि बेसिकली इल्यूसिव का मतलब वो इल्यूसिव क्यों है, वो इतना पागल क्यों है. तो वन who is too licorious to understand the realities of life is elusive. और wrong perceptor का मतलब जिसका perception गलत है. तो जैसा कि अभी हमारे साथ हुआ, a word means something, but
its meaning is actually a little different. So that happens. So this is called as wrong perception. उसको लगता वो छूना तो पीना तो चाहता है ठंडा पानी, लेकिन पागल है, पीता जा रहा है गर्म पानी. इस तरीके से आप wrong perceptor को भी देख सकते हैं. Now we'll go to the second point. चलिए. Somebody who somebody. चलो. अक्षय जी मुझे बस इतना बताइए. How will you define an introvert? The one who knows to distinguish between body and the soul, and the one who knows, believes, and experiences as a sentient being. Wonderful. Bravo. Thank you. Thank you, sir. So this is how it goes. You can look it here. The first point says virtue of the power of making distinctions. What are the distinctions? Distinctions are between soul and the body. And the last one is he considers himself a sentient being by knowing, believing, and experiencing what is right. I hope this is quite clear. Now we are going to move forward, and Samyak, I think you have attended morning's session. You can just tell me the 3 types of introvert. Samyak dear? Samyak has gone somewhere. Yeah, I am here. Sorry. Oh, sorry. Samyak, do you remember we had studied 3 types of introvert in the morning session? Yeah. Tell me the names. Only tell me the names. It was like something. 1 second. Low introvert, medium introvert, and high introvert. Kya baat hai. Wonderful, wonderful. So there are basically 3 types of introverts. High, medium, and low. I think that's quite clear to everybody. Now we'll move a little more forward. Oh, sorry. Yes, now somebody has to tell me how are you going to define high introvert? Whom should I ask that question? Praveen ji. हाई इंट्रोवर्ट वो होते जो हमारे हम उन्हें अगर गुणस्तान के अपेक्षा से कहे तो वो गुणस्तान 12, 13, 14 में उनको No. 13, 14, 15. No. Only 12th. Oh yes. Because उत्तम है ना, जैसे it's like superlative degree. Superlative degree, only one thing can be best, not any other. So उस हिसाब से high is only one, which is 12th, introvert. 13, 14, and beyond, these are basically Paramatmas, supreme souls. Chalo, very good. One correct point, but there are 3 others in high introvert. वो मुनि महाराज होते हैं, मुनि होते हैं. Good. और वो महाव्रती होते, मतलब उन्होंने महाव्रत तो मीडियम के पास भी होता है. मुनि महाराज होते हैं और गुणस्थानक 12 होता है उनका. चलो, I'll give you a small hint. Look at your screen. हाँ, okay, हाँ. So lack of positions, internal as well as external, or passionless monks. Yes, these are 2 basic things, and the third is who is about to become a supreme soul. These are 3 particular points that you need to remember. I'll say it once again. The first one is devoid of all external and internal possessions. External, internal को आप side में रखो. Devoid of all possessions. Possessions is परिग्रह, जिनका सारा परिग्रह खत्म हो गया है, किसी भी तरीके का परिग्रह उनके पास में नहीं है. 1. पैशनलेस, कोई भी कषाय नहीं बची है, इसलिए उनको वीतरागी भी कहते हैं. तो पैशनलेस मंक है. एंड द थर्ड वन इज दे आर अबाउट टू बिकम अरहंता. They are about to become the
lowest level of Supreme Soul. Fine, clear everybody? Anybody is having any problems, issues, anything? No. What No. exactly is the meaning of this line in the 12th scale of spiritual progress? Just a second. Who said that? I need to find out. Swasti. Swasti. Okay, I think you were not there in the morning session. I'll just Yeah. brief it to you in very short. Acha, somebody would like to answer this question. Somebody amongst the participants would like to answer this question. So they are in that. Swasti, Yeah. Yeah. yeah, जी go Varun ahead. जी, no problem वरुण जी, आप बता दीजिए. ओके, तो पता नहीं उनको गुणस्थानक का पता है या नहीं. नहीं पता है ना? हाँ, तो गुणस्थानक एक ऐसी स्केल होती है, वहां से हम जैसे जिनको आत्मा का पता नहीं उनको मिथ्यात्वी कहते हैं, तो उनको गुणस्थानक एक में कहा जाता एक, है. दो, तीन. तो बहिरात्मा एक, के दो, 3 तीन. गुणस्थान, 1, 2, 3. बहुत बढ़िया. ठीक. और जिनको पता पड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, उनको गुणस्थानक 4 में आ जाते हैं. 4 से तो 4 आगे तक. आगे तक. जी. और फिर बाद में वो व्रत लेते हैं, संसार में होके भी व्रत लेते हैं, तो वो श्रावक करके कहते हैं, तो गुणस्थानक 5 उनका होता है. वंडरफुल. और बाद में वो प्रतिमा लेके 11 प्रतिमा लेके बाद में जब वो मुनिराज बनते हैं, तो उनका गुणस्थानक 6, 7, 8, 9, बस थोड़ा 10 सा तक ऐसा, होता है. बस थोड़ा सा ऐसा बोलिए. प्रतिमा जो लेते हैं वो तो होते हैं श्रावक, मतलब व्रती श्रावक. प्रतिमा भी बराबर. उनको शायद नहीं पता होगा, बट फाइन. जिन्होंने व्रत लिए हैं, जिन्होंने नियम लिए व्रत हैं, जिन्होंने लिए. प्रतिज्ञा ली है, उसको हाँ. अपन समझ लीजिए पंचम गुणस्थान वर्ती कहते हैं. और उसके बाद जिन्होंने महाव्रत लिए हैं, ऐसे जो हमारे मुनिराज होते हैं, वो मुनिराज 6th से लेकर के 12th तक पाए जाते हैं. सो ये जो अंतरात्मा को हम पढ़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ अभी, ये जो अंतरात्मा को हम पढ़ रहे हैं, ये अंतरात्मा बेसिकली 4 से लेकर के 12th तक के स्केल में आता है. ठीक है? 4th से बराबर. लेकर समझ गई 12th मैं. तक के स्केल में आता है. 13, 14 एंड बियॉन्ड, इसको हम परमात्मा कहते हैं या सुप्रीम सोल्स कहते हैं. ठीक है? तो अभी इसमें से हम 3 है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा. तो ये जो अंतरात्मा है, ये 4 to 12 होता है. ये जो 12th वाला है, इसको कहते हैं हाई इंट्रोवर्ट या उत्तम अंतरात्मा. इस स्टेट में क्या होता है? इस स्टेट में सारे पैशंस खत्म हो जाते हैं, सारे पोसेशंस खत्म हो जाते हैं, और बंदा बस जंप करके परमात्मा होने वाला है. तो इस तरीके से ये हुआ 12th वाला. ठीक है? इसके बाद देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं. एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. So what is the difference between 13th and the 14th? Like both are Paramatmas. We will So come 13th and come to that in the next segment, that is Paramatma. Paramatma, I mean Supreme Soul. Right now we are talking about Antaratma. Let's finish that and then we will talk about Paramatma. Fine? I think fine. Okay. So the Uttam Antaratma is of the 12th scale, and in the smallest or the least or the lowest scale, we have low introvert, that is Jaganya Antaratma. This is of the 4th category. So this is the particular range of which we are talking about from Antaratma. And leave both of these, whatever rest we have from 5 to 11, this is called as Madhyam Antaratma. So leave the low one, leave the high one, whatever rest we have, it becomes medium introvert, that is Madhyam Antaratma. Madhyam Antaratma comprises of 2 particular types of beings. The first one is householders and second one is monks. But it has only those householders who have taken vows, who have taken niyam, who have taken pratigya, are only considered in Madhyam Antaratma. Yes. ब्रह्मचर्य एंड एडकचार्य जो होते हैं वो सब इसमें आएंगे. Yes, yes. ये जो जिसकी हम बात करें ना, वावफुल जो हाउस होल्डर होता है,
उसके 11 टाइप्स होते हैं जिनको अपन प्रतिमा भी कहते हैं। उसमें जो लास्ट प्रतिमा होती है उसमें एलक छुल्लक ये सब आते हैं। Okay. तो ये समझ लीजिए मध्यम अंतरात्मा की स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो मध्यम अंतरात्मा है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 5th है, और 5th में समझ लीजिए हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा परिग्रह छोड़ दिया है, और ऐसे एलक छुल्लक तक जिन्होंने घर भी छोड़ दिया है, ये सब के सब एक ही पूरे स्केल में आते हैं। और ये स्केल है 5th नंबर का स्केल, जिसको कहते हैं व्रति श्रावक। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। Yes. Yes, It yes. is clear. फाइन। इन केस यदि कुछ और डाउट रहता है तो आप प्लीज एक बार वो क्लास भी विजिट कर लेना, जो कि ऑलरेडी आपके स्ट्रीम में होगी। नहीं तो फिर अपन बाद में और उस पर बात कर सकते हैं। चलिए, एंड हेंस वी कंक्लूड अंतरात्मा। इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सुप्रीम सोल्स। शॉर्ट मतलब उसमें कुछ बहुत बताने जैसा नहीं है, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। जब आप भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हो, what happens? You look at a particular body, you look at that particular face, his hands, his legs, his complete body structure, and you feel a particular tinge that how can something be so happy, how can something be so unattached, how come I am bowing him to a lot extent. पहले तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़े थे, फिर मैंने सिर्फ अपने 2-4 अंग जोड़े थे, और फिर तो मैं लेट गया उनके सामने और बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो स्टेट होता है स्पिरिचुअल हाईनेस का, इसको हम कहते हैं सुप्रीम सोल। एक दूसरा नाम से आप इसको जानते हो, इसे कहते हैं गॉड, भगवान, सच्चे देव। आपने अरहंत और सिद्धों का नाम तो सुना ही होगा। 5 परमेष्ठियों में हमने अरहंत और सिद्धों का नाम तो सुना ही है। ये अरहंत और Yes. सिद्ध कोई नहीं है, ये ही परमात्मा है। Arhant has 2 scales, 13th and 14th, and Siddhas are beyond the scales. They live at the topmost vicinity of those scales. ये जो स्केल्स हैं इनके बारे में बस इतना सा बता देता हूं मैं। ये स्केल्स वो हैं जहां अभी भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस में काम बचा है। मतलब गुणस्थान ऐसी चीज होती है जहां अभी पूरी तरीके से शुद्धता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि यदि पूरी शुद्धता प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएगा, और सिद्ध का कोई गुणस्थान नहीं है। दैट मीन्स अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। So Gunasthan basically talks about those particular stages in which some or the other kinds of spiritual bliss is attained but is lacking. Both the ways. To go to the extreme, we need Siddhas, and before that, all the stages are covered under Gunasthan. There are 14 Gunasthans, and Arhant Paramatma is considered of the 13th and 14th Gunasthan. That means Arhant Bhagwan has 13वां Gunasthan or 14वां Gunasthan. ठीक है? The screen is evident to everybody? Yeah. Yes. Yes. Sayam ji, Yes, please. this is Ranu here. Okay. So when you say 13th and 14th, what is the difference? Like, why do we have that bifurcation again We'll there? have Like, see that is Okay. that is quite a tricky question, but then we'll have that in some other time or some other place. I'll just give you a very small answer to that particular question. अरहंत होने के बाद में जब व्यक्ति अरहंत हो जाता है तो कर्मों में से 85 out of 148 कर्मास 85 कर्म प्रकृतियां बचती हैं या हो जाती हैं, नाश हो जाता है। 83 कर्मास are he has been devoid of 83 कर्मास, मतलब उनको 83 कर्म नहीं है। और इसके बाद का जो 14 स्टेज होता है उसमें इतने कर्म हैं
और इतने कर्मों का वो धीरे धीरे करके अभाव कर रहा है। तो 14 स्टेज के एंड में जाकर के जो बिल्कुल उसका लास्ट पॉइंट होता है, उस लास्ट पॉइंट में वो जाकर के सारे कर्मों का अभाव करता है और फिर जाकर के वो सिद्ध बन जाता है। सिद्ध पहले यहाँ बनता है, फिर वहां जाकर के विराजमान हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है। बट देन वीतरागता की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। सर्वज्ञता की दृष्टि से दोनों क्या कहूं, तीनों अवस्थाओं में 13, 14 एंड बियॉन्ड कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है सिर्फ कर्मों के नाश का। जिसके जितने कर्म नाश हो गए हैं उस हिसाब से वो अरहंत बन गया है, और कर्मों का अभाव हो गया है या सारे ही बाकी बचे कर्मों का अभाव हो गया है तो वो 14th में पहुंच रहा है। और जैसे ही उसने सारे अभाव कर दिए हैं वो सिद्ध बन जाता है। इस प्रकार से इसमें 3 चीजें हैं, 13, 14 एंड बियॉन्ड। चलिए, मैंने शॉर्ट में आंसर किया है, और डिटेल के लिए अपन कभी और उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। यदि कभी गुणस्थान पढ़ने का मौका पड़ा तो भी पढ़ सकते हैं। चलिए, सुप्रीम सोल को हमने 2 में डिवाइड किया है, गॉड्स विथ ह्यूमन फॉर्म, शरीर सहित भगवान, गॉड्स विदाउट ह्यूमन फॉर्म, शरीर रहित भगवान। शरीर सहित भगवान का उदाहरण बता सकते हैं आप कोई? अरहंत भगवान। हाँ, उदाहरण। अरहंत तो उनका नाम हुआ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सिमंदर स्वामी। सीमंदर स्वामी है, दैट्स क्वाइट अ नेम। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई नाम ले सकते हैं? एनीबडी? 1008 All पर the जो है Arahant, आपका, सॉरी बोलिए। all the Arahant in Samosharan right now. All the, very good. And how many are they? I don't So know. may I tell? 20. Yes, yes. I would definitely like to hear the answer. So there are 20 Aryans right now present in the Samavsaran. In the Samavsaran, that's quite very right. 20 Arhantas in Videha Kshetra, and that too in 4 particular, cities, nagaris. They are residing right now. 5 in each, city. Fine. So now I have changed the slide. Human form and non-human form. Human form is who has the body with him. He has not yet been devoid of the body. Rather, he has the body. Can somebody tell me why does he has a body? भगवान हो गए हैं, सब खत्म हो जाना चाहिए यार, शरीर की क्या जरूरत है? To teach his followers. Yeah, who was the person who has answered this question? Please tell me your name. Samyak. Bravo. Samyak. Wonderful, wonderful. अरे जो मुक्त हो गए हैं वो तो नीचे आकर के हमें जवाब देने वाले नहीं हैं कि अब क्या करें, अब मुक्ति मार्ग कैसे प्राप्त करें। तो मुक्ति मार्ग बताने वाला ऐसा आदमी चाहिए हमको जो सर्वज्ञ भी हो और ह्यूमन फॉर्म में भी हो। वो यदि सर्वज्ञ होकर के ह्यूमन फॉर्म में नहीं होगा तो हमें कौन बताएगा मुक्ति का मार्ग? तो मुक्ति का मार्ग बताने के लिए ये एक स्टेज है जिसका नाम 13वां गुणस्थान है। उसमें भी पॉजेस होते हैं, उसमें भी सिचुएशंस होती है, उसमें बहुत सारा, उसकी अपनी एक पूरी अलग दुनिया है। कभी मौका पड़ेगा तो अपन उसको भी एंजॉय करेंगे। तो सामान्य इतनी सी बात है, कर्मों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है वे तो कहलाते हैं अरहंत, और जिन्होंने घातिया प्लस अघातिया सभी कर्मों का नाश कर दिया है वो कहलाते हैं सिद्ध। कैन यू सी दैट ऑन माय दिस थिंग, माय स्क्रीन? Yes. Great. So this is what it is. Without घाती कर्म. So he is a god because संयम जी, आप प्लीज yes. एक्सप्लेन करो घाती और अघाती क्या होते हैं? आई डोंट नो। फाइन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में बताने की। घाती अघाती कर्म किसे कहते हैं? घाती कर्म उसे कहते हैं जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज को रोकता है। नेचुरल एबिलिटीज मतलब मैं जीव हूं तो मेरी नेचुरल एबिलिटीज क्या होंगी? मेरी नेचुरल एबिलिटीज होंगी
जानना, देखना, शक्ति, सुख को अनुभव करना, ये सब हमारी नेचुरल एबिलिटीज है। तो जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज को रोकता है उसको कहते हैं घाती कर्म। और अरहंत भगवान ने सारी नेचुरल कैपेबिलिटीज को पूरा कर लिया है, इसलिए उन्होंने घाती कर्मों का नाश कर दिया है। और अघाती कर्म क्या होते हैं? जो ऐसे कर्म होते हैं जो घाती कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ये शरीर, ये कोई घाती कर्म नहीं है, अघाती कर्म से मिला है। मम्मी पापा कहां से मिले हैं? ये तो नो कर्म जैसी अवस्था सी हो गई है। द फीलिंग्स, जो एक कॉमन फीलिंग होती है हमको, अच्छा बुरा, साता असाता, ये जो मोटी मोटी कॉमन फीलिंग्स होती है, ये सब अघाती कर्मों के अंदर अंदर आते हैं। मेनली कहने का मतलब इतना सा है, घाती कर्मों का नाश हो गया है, मतलब सारा का सारा मोह, राग, द्वेष, ज्ञान में जितना मलिनता थी, दर्शन में जितनी मलिनता थी, अपने जो ओरिजिनल नेचुरल गुण हैं उनमें जितनी मलिनता थी वो सब खत्म हो गई है, इसलिए वो व्यक्ति अरहंत बन गया है। Have I answered your question? Yes, thank Thank you. you. Thank you. So चलिए। we do have Bhagwan in this Pancham Kal. Pancham Kal. In Pancham Kal, we do not have, an Arhant and Siddha. Siddha are there, where they should be. Arhantas are also Yeah. there where they can be. But then this Bharat Kshetra is devoid of Arhantas and Siddhas. Okay. Okay. So this way we have actually, come to the conclusion of this particular chapter. So like it's fourth kal in other kshetra. Yes. In other kshetra, nahi. Only in Videha Kshetra. Videha kshetra. Now again we have questions are plenty. There are basically 7 kshetras. Bharat, Hemvat, Hari, Videha, Ramyak, Hiranyavat, Airavat. 7 kshetras. But that is not the basic topic we want to talk about. But मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, हमारे आसपास कोई भी अरहंत और सिद्ध नहीं है, हमारी किस्मत फूटी है, या ये समझ लीजिए हम इतनी फूटी किस्मत वाले पैदा हुए थे कि हम ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं कि हमारे पास में अरहंत सिद्ध नहीं है। लेकिन फूटी किस्मत इतनी भी फूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, आप व्रती हो सकते हो, आप मुनिराज हो सकते हो, ये सारे स्टेजेस को आप प्राप्त कर सकते हो। तो आज नहीं, अगले भव में सही, अगले भव में न सही, अगले के अगले भव में सही, कभी ना कभी वो अरहंत दशा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक बात समझने वाली है, आप यदि ये समझ रहे हो कि खाना छोड़ देने से आप अरहंत हो जाओगे, कपड़े छोड़ देने से आप अरहंत हो जाओगे, या समझ लो रहने खाना पीना सबको लिमिट कर लोगे तो अरहंत हो जाओगे, ऐसे नहीं होने वाला है। ये अरहंत बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है 4th स्केल से, और 4th स्केल का मतलब होता है नो चेंज इन लाइफस्टाइल, ओनली चेंज इन मेंटल थिंकिंग। जैसे ही आपके ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मतलब अब जब आपको वो स्टेट आ जाएगी तो आप मैं शरीर नहीं हूं ये थोड़ी कहोगे, आप तो ये कहोगे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। वो जो उसका एंजॉय है, उसका जो जॉय है, उसका जो फीलिंग है, वो बेसिकली उसमें हमारे समझ में आनी है। तो बाकी जो बचा हुआ है, benefits of learning this particular chapter, we are going to do that in the next segment of the class. And also we are going to start with 7 fundamentals, 7 tattva, in the next class. So hope to see you soon tomorrow. I'll be sharing the recording of this particular class also, so you can have a look of that also whenever you want to. If there are any other questions, I'm sorry I cannot take it right now, but tomorrow morning we are going to take it definitely 8:55 tomorrow morning. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र सर। Jai Jinendra. Mhm.